अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था मेरे लिए, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बेटर फ़ील कर रही हूँ। आज जनाब हम लोग निकले थे घर से अम्मी के घर जाने के लिए। जिस तरह से मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, इसी तरह अंबर की दौड़ सिर्फ अम्मी के घर तक ही होती है। उसके अलावा तो टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो आज अम्मी के घर जाने के लिए निकली थी मैं, तो मेरे बच्चों ने काफ़ी शोर मचा दिया कि बाबा आज हम लोगों को ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो है सैर करवा दी जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट उनको नज़र आती है। आते जाते अक्सर वो ट्रेन जाते हुए देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज हम इनको ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करवा देते हैं। तो हम लोग सुल्तानपुरा स्टेशन के पास हमारे घर के करीब ही था, हम उधर से पहुँचे। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी इधर ही पार्क कर दी एक साइड पे, और हम लोग जनाब आ गए हैं ट्रेन स्टेशन तक। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से मास्क जो है वो हमारी एंट्री के लिए ज़रूरी थे। मास्क हम लोगों ने बाय किए यहाँ से, और हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, तो मैंने जब दोबारा से नज़र दौड़ा के देखा तो जनाब दोनों मौसूफ जो हैं वो नीचे चले गए थे। यानी एक्सकलेटर की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने इसको अपना झूला बना लिया था। अब हम लोग आए हैं जी टिकट बूथ की तरफ, और यहाँ पे टिकट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, एक सफ़र की टिकट जो है यहाँ पे 40 रुपीज़ है, यानी वन स्टॉप टू अदर स्टॉप। यहाँ से अगर आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप की तरफ जाते हैं तो इसकी टिकट जो है वो 40 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं, और उसके बाद चाहे आप जितना लंबा सफ़र मर्ज़ी तय कर लें, आपको सिर्फ 40 रुपीज़ ही पे करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने सफ़र को दोबारा सफ़र बनाना चाहते हैं उसी ट्रेन में बैठे बैठे, तो आपको फिर डबल पैसे पे करना पड़ते हैं, यानी 40 की बजाय अब आप 80 रुपीज़ पे करेंगे। तो जनाब हम लोगों ने टिकट्स यहाँ से ले लिए थे। एक्चुअली ये कॉइन्स थे जो इन्होंने एंट्रेंस में एक बूथ था उसके अंदर एंटर करना होते हैं, और वहाँ से हम जनाब आ गए हैं एक्सकलेटर की तरफ। अच्छा, ऊपर का व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुला सा प्यारा सा स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे, और सफाई बहुत ज़्यादा थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यहाँ पे जहाँ ट्रेन आके रुकेगी उसके पास ही इन्होंने ग्लास वॉल्स बनाई हुई हैं, जबकि हमारी बैक पे जो है वो कुछ इस तरह से पिलर्स थे बड़े बड़े, और उससे पीछे हम देख सकते थे नज़ारा अपने शहर का। लेकिन इस साइड पे कुछ ख़ास ऐसा नहीं था जो मैं दिखा पाती, क्योंकि यहाँ पे घर थे करीब ही, और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी थी, बाज़ार था, तो सबकी छतें नज़र आ रही थी। और लीजिए जनाब, एक ट्रेन जो है वो आ चुकी है, और ये वो ट्रेन है जिसे दूसरे यानी हमारे ऑपोजिट साइड पे जाना है। हमने जिस तरफ के टिकट्स बाय किए थे वो ट्रेन अभी आने वाली थी। यहाँ पे बच्चे जो हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी, वो नया एक्सपीरियंस करने के लिए पहली दफ़ा आए थे। और यहाँ पे जो उनके ग्लास डोर्स थे उन पे कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लिखी हुई थी। नंबर 1 कि आप इसको टच मत करें, इसके बिल्कुल साथ खड़े मत हों, जब ट्रेन आने वाली हो तो इसके साथ पास मत खड़े हों, और साथ ही साथ ये भी था कि ट्रेन में एक वक्त में 100 से ज़्यादा अफराद नहीं आ सकते। और फाइनली जनाब हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। ट्रेन में एंटर होने के बाद हमें थोड़ी सी तगदो करनी पड़ी, अपने लिए जगह ढूंढना थी, क्योंकि काफ़ी रश था और ये संडे का दिन था। तो संडे को तकरीबन हर बंदा जो है वो बाहर निकलता है कहीं जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ट्रेन में एंटर होने के बाद जनाब ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि वो दरवाज़ों के पास खड़े होकर इधर उधर देख सकें। मैंने उन्हें पकड़ पकड़ के अपने पास बिठाया और उन्हें कहा कि भाई बैठ जाओ। अब हमारी ट्रेन जो है वो जा रही है अंडरग्राउंड, और यहाँ से आएगा जनाब जीपीओ का स्टेशन, जीपीओ अनारकली, और तीसरा स्टेशन पता नहीं कौन सा था, मैं शायद भूल गई हूँ, या शायद 2 ही स्टेशन थे। अब हम लोग अंडरग्राउंड आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे बेटे को ये टेंशन थी कि उसे बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ये जनाब अनारकली का स्टेशन था, और ये भी अंडरग्राउंड स्टेशन है। और ट्रेन है जी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा, और हम भी साथ साथ बैठे नज़ारे कर रहे हैं इर्द गिर्द के। रास्ते में जी चौबिरजी जो है उसका गुजरा था स्टेशन, और
बहुत सारे, यानी कि हम लोग बैठे हुए थे, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं भर रहे थे, यानी उनकी वो बिल्कुल भी नहीं राज़ी थे कि हम उतर जाएं। हम लोगों ने प्लान किया था कि रास्ते में किसी एक स्टेशन पे उतरेंगे और वापसी के लिए दोबारा मुड़ जाएंगे, लेकिन मेरी बच्चा पार्टी जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि उन्हें छोटी सी सैर करवाई जाए। तो इसलिए फ़ाइनली हम लोग एंड तक, यानी अलीपुर के स्टेशन तक चले गए। और यहाँ की सीट्स आप देख सकते हैं जी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी सीट्स हैं यहाँ पे। और नीटनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, जिसका कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के, वरना अक्सर पब्लिक प्रॉपर्टी जो हैं उनका बहुत ही बुरा हाल किया होता है लोगों ने। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं जी अलीपुर स्टेशन तक, और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। जब हम स्टेशन पर आए तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अब हम लोगों ने क्या करना है, यानी अब हम वापस चलते हैं। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि पापा अब हमें यहाँ पे आप दिखाएं कि ये कैसी जगह है। तो हम लोग निकले स्टेशन से और बाहर की तरफ आ गए हैं। बाहर जनाब हम देखेंगे कि जी अलीपुर की दुनिया जो है, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया वो कैसी है। मैंने हमेशा नाम ही सुना है, मैं कभी आई नहीं। आई थिंक बचपन में शायद हमारी दादी जो हैं वो अलीपुर का नाम लिया करती थी, उनके कोई रिलेटिव थे तो वे इस तरफ रहते थे। तो स्टेशन जो हैं वो सब के सभी एक ही तर्ज के बने हुए हैं, बिल्कुल एक ही तरह के हैं। अब हम स्टेशन से निकले तो बाहर आ गए और यहाँ पे हमें पाक तुर्क सेल मेला के नाम से एक बैनर नज़र आया, तो मैं जल्दी से अपने मियाँ के साथ इस शॉप में घुस गई। यहाँ पे देखी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, इसमें घर की रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत ही आला चीज़ें थी। कप्स थे, प्लेट्स थी, बर्तन थे और बहुत सारी चीज़ें। बहुत कुछ मुझे पसंद भी आ रहा था और दिल चाह रहा था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें उठा लूं, लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं उठा सकती थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम लोगों ने अब जाना है, तो इतना सारा सामान मैं नहीं उठाना चाहती थी इस तरह से। बच्चों ने लिए जी अपनी कुछ चीज़ें, उनके कुछ टॉयज़, मैंने 1-2 ट्रेस ख़रीदी, 1-2 प्लेट्स ली, चाय की एक पोनी ख़रीदी है, और यानी चाय की जो छलनी होती है उसको चाय पोनी भी बोलते हैं हम लोग। और प्लेट्स यहाँ पे बहुत ही प्यारी थी सब, और सबके सभी डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। ये डबल ग्लेज़ मेलामाइन थी और मिट्टी के बर्तन थे बहुत ही अच्छे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके अलावा स्टील के बर्तन का स्टॉल जो था वो अलग से था यहाँ पे। और यानी कि आप अगर अपने घर की किचन की एसेसरीज़ ख़रीदना चाहें तो ये जगह बहुत बेस्ट थी। ईच एंड एवरीथिंग आपको सिंगल रूफ़ के नीचे जो है वो मिल सकती थी। फिर मेरे बच्चों ने अपने स्कूल की बॉटल जो है वो ख़रीदना थी। मुझे मैट्स भी यहाँ पे अच्छे लग रहे थे, थोड़े कलरफुल थे और मज़े के लग रहे थे देखने में। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए उनके लिए लंच के 1-2 कंटेनर्स ख़रीदे, लंच बॉक्स, और साथ ही साथ स्कूल के पानी के लिए बॉटल्स भी ख़रीदी। और फिर हम भागम भाग वापस आ गए हैं जी अलीपुर के स्टेशन पर। वहाँ पे दोबारा से टिकट्स हम लोगों ने ले लिए जो कि ऑरेंज कलर के कॉइन्स की शक्ल में थे। और फिर हम आ गए हैं जी ऊपर की तरफ, और हमें गार्ड ने कहा कि आप लोग सबसे आगे चले जाएं, जो कि ख़वातीन के लिए एक डब्बा जो है वो मखसूस है, या फैमिलीज़ ही उसमें बैठ सकती थी। तो हम लोग आगे, सबसे आगे पहले डब्बे की तरफ आ गए थे, और इधर और भी ख़वातीन या फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। और वापसी का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि हम लोग पहले डब्बे में बैठे थे, इसमें बिल्कुल 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 भी रश नहीं था, और सिर्फ मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, या 1-2 ख़वातीन और भी थी। थोड़ा सा सफ़र गुजरने के बाद इस डब्बे में काफ़ी रश हो गया था, तो गार्ड ने आके फ़ौरन सबको कहा कि ये ख़वातीन का डब्बा है, या यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ के साथ जो आदमी हैं 1-2 वो लोग ही बैठ सकते हैं। और फिर जनाब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बहुत मज़ा आया इस दिन और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह। तो आई विश कि पाकिस्तान में इस तरह की सहूलतें हैं जो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं कंफर्टेबल होके इजीली सफ़र कर सकें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।